पता है? नहीं जान, ये मेरी सैलरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अस्मा गुल और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अस्मा गुल खान। नाज़रीन, आज जब मैं फेसबुक यूज़ कर रही थी तो मेरे सामने एक वीडियो आती है जिसके अंदर रन मुरीद का जिक्र किया जाता है, यानी कि एक रन मुरीद अपनी बीवी के किस तरह से पाँव धो धो के पी रहा है। अच्छा, वो वीडियो थी, वो बेसिकली एक प्रोग्राम था और जो प्रोग्राम की होस्ट थी वो थी निम्रा अली। निम्रा अली वही लड़की है जो अपनी ज़्यादा बोलने की वजह से रातों रात फेमस हो गई। उसके बाद वो टिकटॉक स्टार बन गई और शूट्स वगैरह ETC प्रैंक्स वगैरह भी किए उन्होंने, जिसके अंदर कुछ अच्छे प्रैंक्स कह सकते हैं और कुछ बहुत ही बुरे प्रैंक कह सकते हैं, जिस तरह से अबॉर्शन का जिक्र करना या दूसरी चीज़ों का जिक्र करना जो कि हमारे माशरे के ख़िलाफ़ है। ठीक है। अच्छा, इस प्रोग्राम के ऊपर मैंने बात करना इसलिए मुनासिब समझा कि हमारे जो माशरे की अक्कासी है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूँ। उस प्रोग्राम में बेसिकली निम्रा अली ने यह दिखाया कि लाहौर में एक आदमी है, वो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता है कि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड यानी कि ऑन स्क्रीन जो है वो बीवी के जो है पाँव हैं वो भी धो के, और वो पानी जो है वो भी स्पेशली उन्होंने पी के दिखाया है, अपनी बीवी को चुम चुम के दिखाया है। यहाँ तक के बीवी को चूमते चूमते यहाँ मुंह तक पहुँच गए। अच्छा जी, बात यह है कि हम बहैसियत मुसलमान, ठीक है, मुसलमान अगर हम हैं तो मियाँ बीवी में जो कुछ भी है तो इस्लाम इस चीज़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि मियाँ बीवी के दरमियान जो भी हो वो आप ज़माने में पेश करें, यानी कि आप अपने दोस्तों के साथ भी जिक्र नहीं कर सकते। ये सख्ती से मना है, लेकिन लोग आजकल जो हैं लड़के भी जिक्र कर रहे होते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, लड़कियां भी जिक्र कर रही होती हैं, जो कि इस्लाम के बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात आ रही है जी, जो कुछ क्लिप्स जो हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी भी, आप खुद देख के अंदाज़ा कर सकते हैं। रन मुरीद का जो लफ्ज़ है, रन मुरीद का बेसिकली लोग हमारे यहाँ जो है बीवी थल्ले लगा है या रन मुरीद है, बीवी के पीछे पीछे चल रहा होता है, बीवी का धुमचल्ला बना हुआ है। रन मुरीद बेसिकली उस इंसान को कहा जाता है जो सिर्फ बीवी की सुनता है या बीवी के साथ कोई काम कर लेता है या बीवी का कोई काम कर देता है। ठीक है। रन मुरीद जो है ये नहीं कहना चाहिए। ठीक है। बेसिकली औरत और मर्द का जो है वो एक अलहदा से अपना मुकाम है। ठीक है। अगर दो मियाँ बीवी हैं और बीवी अगर अपने मर्द से काम करवा रही है, यानी कि अपने शौहर से झाड़ू पोछा करवा रही है, तो उसका जवाब उसको अल्लाह के यहाँ देना पड़ेगा। ठीक है। और अगर मर्द जो है, जो मियाँ अगर उसकी हेल्प कर रहा है, मतलब कि अपनी खुशी से हेल्प कर रहा है, तो उसको रन मुरीद नहीं कहा जा सकता। ठीक है। जो हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो अपनी बीवियों के साथ थोड़ा बहुत काम करवा लिया करते थे। इवन के आपने अगर पढ़ा होगा, उनको अपने काम जो है वो खुद ज़्यादा करना पसंद था, वो किसी और से अपना काम नहीं करवाते थे। अगर हमारे माशरे में देखा जाए कि अगर कोई अपने हस्बैंड जो है वो अपने कपड़े इस्त्री कर रहा है, तो अक्सर हस्बैंड की माएँ बोल देती हैं कि भाई बीवी करके देती, रन मुरीद बनया आया है, बीवी थले लग गया आया है, बीवी करके नहीं देती कुछ। अक्सर आपने ये बातें सुनी होंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने काम खुद करते थे, तो अब तौबा नाउज़ुबिल्लाह, हम उनको रन मुरीद का लक़ब तो नहीं दे सकते, क्योंकि इस्लाम में मियाँ बीवी का जो एक रिश्ता है वो बहुत आला मुकाम जो है वो रखता है। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं किसी काम में, तो वो हरगिज़ रन मुरीदी में नहीं आता, या वो हरगिज़ ये नहीं आता कि बीवी गुलाम बन के रह गई है या मर्द गुलाम बन के रह गया है। अच्छा जी, अब बात मैं करूँगी उस वीडियो की, उस प्रोग्राम की। उसके अंदर ये दिखाया है जी, सबसे पहले तो कि आप निम्रा अली का जो क्वेश्चन था कि आप रन मुरीद है, आप जो है वो बीवी के पाँव चूमते हैं, किस तरह से चूमते हैं, चूम कर दिखाएं। उस बंदे ने जी अपने बीवी के पाँव चूमे हैं, और चूम के, और मैंने जिस तरह से आपको पहले भी बताया कि चूमते चूमते वो अपनी बीवी के फेस तक आ गया। ठीक है। और उसके बाद जो है वो धो के, पाँव धो के उसका पानी भी पिया। निम्रा अली ने अगला सवाल किया कि भाई आपको इसके बदले कितनी सैलरी मिलती है? तो आगे से उसने कहा कि मतलब चूम के बताया कि मुझे ये मिल जाता है। तो उसने कहा कि 3 टाइम आपको ये मिल जाता है। निम्रा अली ने ये सवाल किया तो उसने कहा कि भाई मुझे 3 टाइम क्या, मुझे सारी रात मिलता है। मतलब ये हमारे
मैं क्या कहूँ इस बात पे कि अगर सारी रात आप कुछ भी कर रहे हो, ये मियाँ बीवी का आपस का मैटर है। आप एक फेमस होने के लिए, आप सिर्फ जो है मशहूर होने के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो ऑन स्क्रीन आप बोल रहे हैं। इसके अलावा बीवी के भी आगे से अल्फाज होते हैं कि हम और भी जगह पर, मतलब पाँव के अलावा वो और भी जगह पर चूमते हैं, क्या अब आपको स्क्रीन के सामने करके दिखाएं? मतलब क्या ये, अगर आपके मियाँ बीवी के दरमियान के जो मामलात हैं वो आप ऑन स्क्रीन कैसे बोल सकते हैं? मैंने जैसा से पहले जिक्र किया कि ये इस्लाम में इसके बिल्कुल अपोजिट है कि आपके मियाँ बीवी के दरमियान जो भी मामलात हैं, जो भी होता है, वो आप माशरे के सामने नहीं बोल सकते। आप अपने घर वालों के साथ भी इस तरह से जिक्र नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आप उसके बारे में जिक्र करें, लेकिन हमारे माशरे की जो है वो आप इतनी माशाल्लाह से, माशा हमारा समझदार है कि मैं क्या कहूँ। मैं उसके वीडियो के लाइक देख रही थी, 3 मिलियन पे वो जो है वो वीडियो गई हुई थी और जो 18,000 लोग थे उन्होंने लाइक किए थे। अच्छा, सिर्फ 5,000 बंदा था जी जो समझदार होगा, जिन्होंने गुस्से वाले इमोजीज भेजे हुए थे। मतलब कि लाइक में आपको पता है कि फेसबुक के लाइक में गुस्से वाला भी ऑप्शन आता है, तो सिर्फ 5,000 जो थे वो उन्होंने गुस्से वाले भेजे हुए थे। बाकी किसी ने जो है दिल भेजे हुए हैं, किसी ने वो दिल वाले जो है वो हार्ट भेजे हुए हैं, जो हक कर रहा है इमोजी, इस तरह की जो है वो चीज़ें भेजी हुई हैं। अब निम्रा अली जो है वो एक, ना उसके अंदर कोई टैलेंट था, ना ही वो कोई ऐसी कोई ख़ास बात थी, लेकिन उसका जो था सिर्फ ज़्यादा बोलना, वो इस वजह से फेमस हो जाती है और रातों रात जो है उसके मिलियंस पे फॉलोअर्स चले जाते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि मेरा दिल ये पुकारे आजा, वो लड़की का डांस फेमस होता है और वो भी रातों रात जो है वो बड़ी टिकटॉकर बन जाती है। लोग उसको शूट्स पे बुला रहे हैं और जो निदा यासिर है वो माशाल्लाह से ऐसे बहुत से लोगों को जो है वो अपने शो में बुला रही होती हैं, वहाँ से जी उनको ज़्यादा प्रमोशन मिलती है ऐसे लोगों को। लेकिन हमारे माशरे में लोग जो है अच्छे कंटेंट बनाने वालों को, जो अच्छी शॉर्ट स्टोरीज बना रहे होते हैं या अच्छा कंटेंट बना रहे होते हैं कि उसके अंदर कोई बुराई नहीं होती उस कंटेंट में, तो वो उसको पसंद करना शायद गवारा नहीं समझते या फिर पता नहीं क्या मसला है। लोग ऐसी चीज़ों में ज़्यादा घुसते हैं कि हाँ फला बंदा ये कर रहा है, फला बंदा ये कर रहा है, मतलब कि चस्का जिसको लेना आप ज़बान पे आप कह सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान के माशरे में इतना ये गंदी तरीन हरकत है कि लोग इस तरह की चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, या फिर उसके अंदर कुछ जो है वो सेक्सी सी चीज़ें मिल जाएं किसी वीडियो में या किसी कंटेंट में, उसको देखना पसंद करते हैं, या किसी की लव स्टोरी देखने को मिल जाए। यार जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं कम से कम आप उनको प्रमोट करें। और जो फुल्लू जैसे लोग हैं, जो कि एक गांव का लोग है, नायला जट्टी जैसे लोग हैं, ये नॉर्मल से गांव के लोग हैं, क्या गालियां दे रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं दूसरों को, दूसरों की वो जो है अजीब तरीके से हरकत कर रहे हैं, ऊंची आवाज़ से चीख रहे चिल्ला रहे, इस तरह की वीडियोस बना के वो रातों रात फेमस हो जाते हैं। लोग उनके जो है वीडियोस पे अपनी वीडियोस बना रहे होते हैं, उनके यानी मिमिक्री कर रहे होते हैं उनके ऑडियो पे। तो इस तरह के हमारे जो मुआशरे में जब तक ये चीज़ें नहीं निकलेंगी ना, तब तक हमारा मुआशरा तरक्की ही नहीं कर सकता। हमारे मुआशरे में टिकटॉकर जो है वो ज़्यादा अहमियत के हामिल है कि जो अच्छा कॉन्टेंट नहीं बना रहे, जो अच्छा बोल नहीं रहे, उनको शायद प्रमोट करना उन हमारे मुआशरे के लिए थोड़ा तकलीफ दे होता है। लेकिन जो अच्छा कंटेंट नहीं बनाते बिल्कुल भी, जिस तरह से मैंने अभी जिक्र किया नायला जट्टी वगैरह या दूसरे लोग, उनको भी निदा यासिर जो है वो अपने शो में बुला चुकी है। आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो बराए मेहरबानी हमारे जो मुआशरे के बच्चे हैं उनके ऊपर थोड़ा रहम खाएं, क्योंकि कल को उन्होंने आगे बढ़ना है, उनका जो फ्यूचर है वो आप लोग ख़तरे में डाल रहे हैं। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।